हेलो हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारा से चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं एज ए रेगुलेशन के नियमितता के अनुसार हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि आपके एनसीईआरटी किताब 10th क्लास के चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब बैचेस स्टार्ट होने की टाइम हो गई है। सो अभी से हम मेहनत करेंगे, तब जाकर हम लोग अगले साल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको आज वास्तविक संख्या का जो एक अंतिम टॉपिक है आपके 10th क्लास एनसीईआरटी में कि परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई शांत है या अशांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। इस चीज को पहचानने के लिए हम एक आज थ्योरम डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित 1.4 का कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे, जिसके आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा और उसके आप फायदा उठा पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं ये आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहता है, यानी कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसे होता है, और परिमेय संख्या को कब कोई रेशनल नंबर को हम लोग कहेंगे कि कोई दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। चलिए देखते हैं वो फिर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप मान लीजिए कि अगर कोई रेशनल नंबर x है, सपोज कर दीजिए, लेट कर लीजिए कि कोई रेशनल नंबर x है, तो जब रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा, जाहिर सी बात है, एकदम निश्चित बात है कि अगर कोई x कोई रेशनल नंबर है तो वो कैसे किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो ये थ्योरम कहता है, थ्योरम मतलब क्या होता है बाबू, रूल। थ्योरम कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या x p/q के रूप में हो तो ये इस q का जो गुणनखंड होना चाहिए 2 का पावर m और गुना 5 का पावर n के रूप का हो। अगर फिर सुनिए, अगर कोई रेशनल नंबर x है, मतलब कोई परिमेय संख्या x है, तो p/q के रूप में होगा। तो q यानी कि डिनोमिनेटर हर को हम लोग गुणनखंड करें तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो, तो उनका दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा। शांत का मतलब होता है टर्मिनेट करेगा। फिर सुन लीजिए, x यदि कोई रेशनल नंबर है यानी कि p/q के फॉर्म में है, तो q का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड कर दें, तो उसका गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कह देंगे कि इस x यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन शांत है, शांत यानी टर्मिनेटिंग है। क्या है बाबू, टर्मिनेटिंग है। अगर इस 2 के अलावा, यानी कि दूसरा केस है, यदि q का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं हो तो अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत हो जाएगा। इस थ्योरम को फिर रिवाइज कर लेते हैं। यदि x कोई मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, कैसा है बाबू, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि p/q के रूप में होगा। अगर p/q के रूप में है तो q को हम लोग क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और गुणनखंड करने में उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, और उसका पावर m का मतलब है कि 2 3 बार आ गया तो 2 का पावर 3 कर देंगे। पावर n होने का मतलब 5 का पावर का मतलब है 2, अगर 5 3 बार आ गया तो 5 का पावर n कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जहां m और n नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, m की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या है, उसे बोलेंगे हम लोग कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है बाबू, शांत है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य आ जाता है, जैसे कि 2 5 आए, उसमें 7 आ जाए, उसमें 3 आ जाए कोई फैक्टराइजेशन में, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। अच्छा, एक चीज चलते एक और हिंट कर देता हूं कि अगर इसका दशमलव प्रसार मतलब फैक्टराइजेशन करते समय कि उसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है तब भी शांत है, खाली 5 ही आ रहा है गुणनखंड में तब वो शांत है, क्योंकि उसमें और आराम से हम लोग हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। जैसे देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एग्जाम्पल, वेरी छोटा एग्जाम्पल दिखाते हैं, 2 बटा अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 है, आपको कहा कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं।
तो हम लोग क्या करेंगे 25 को लेकर फैक्टराइज कर देंगे, तो 5 पच्चू 25, 5 पचे 25, 5 5 जा 25। तो इसमें क्या देखें, इस 25 के गुणनखंड में क्या है 5 इंटू 5, कहोगे सर ये 5 के पावर 2 हो गया, इसमें तो भाई 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहे तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि ये फिर आने के नहीं 2 का पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप में हो गया। तो 5 दिखे, एक कौन भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इस 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अगर आ जाता है तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा थ्योरम इसका। ये शांत दशमलव प्रसार को चेक करने का ये क्या है बाबू, एक थ्योरम है, प्रमेय है। इसको हम लोग अगर क्लियर समझ लेते हैं, ध्यान में बैठा लेते हैं जहन में, तो समझिए कि आपको एक्सरसाइज 1.4 जो है बनाने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो देखते हैं, आपको अगर जरूरत पड़ती है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं आपके क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसा करता है। बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ध्यान पर, क्योंकि इसमें से कम ना भी पूछे तो हर साल तो एक क्वेश्चन तो पूछना ही ऑब्जेक्टिव है, और 1-2 नंबर है, यानी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इसको बहुत ही गहराई से लीजिएगा, क्योंकि जानते ही हैं बूंद बूंद तालाब भरता है। अगर एक नंबर इकट्ठा करेंगे तो आपको जीवन में काम लग जाएगा, आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। अगर ऐसे सोच लें कि चलो 1 नंबर की तो बात है, छोड़ देते हैं, अगला कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो उस तरह से आपका रिजल्ट खराब हो जाने का चांस होता है, क्योंकि छांटा उसी पे जाता है जो आपके काम के लायक ना हो। ये तो आपके काम के लायक है। मैट्रिक के एग्जाम में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए चलिए देखते हैं क्या आपके एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है। एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 1.4 देखिएगा, 1.4 ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 दिखाते हैं आपको। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अपने बिना लंबी विभाजन किए, फिर सुनिएगा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को बिना लंबी विभाजन किए बताएं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे पहला क्वेश्चन है 13/31/25, 13/31/25। तो हम लोग इतना बड़ा चीज को, क्योंकि पहले ही नियम शर्त लगा दिया हुआ क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन किए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, आपको बताना है कि ये शांत है यानी टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, शांत है कि अशांत है। तो आपको क्या करके बताया है कि ये p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है। तो हम लोग q यानी कि हम लोग इसका गुणनखंड करने वाले हैं 31/25 का। तो 31/25 का आप क्या कर लीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, 31/25 का गुणनखंड देखिए 5, तो 5 × 6 = 30, एक आ गया 5 × 10, 5 × 5 = 25, फिर काटिए 5 × 5, 5 × 10 और फिर 5 × 5 = 25, फिर काटिए 5 × 10 और 5 × 5 = 25, फिर इसको काटिए 5 × 5 = 25 और 5 × 5, एक मतलब 5 काटे या कटे इसको के ऐसे भी ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 31/25 बराबर कितना है, 5 × 5 × 5 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 है, तो कितना टाइम है वो 5 टाइम है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का पावर कितना है 5, और इसके बगल में अगर कुछ नहीं है 2 तो हम लोग 2 का पावर 0 लिख ही सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, इसी चीज का हम प्रयोग कर दिए, ऐसा दिखा दिए है ताकि आप लोग कहें कि सर 2 नहीं है तो कैसे कह दिए। तो हम बोले हैं ना 2 का पावर 0 हर जगह छिपा रहता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं जो कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है, इसीलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, शांत होगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान नॉर्मल तरीके से मैंने समझाया है। इसको क्या किया है मैंने, गुणनखंड कर दिया, इसमें देखिए कि सिर्फ 5 5 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया ये 5 5 यहाँ लगा दीजिए, चूंकि ऐसे ही हुआ है तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 पावर कर दिए, तो 5 के पावर 5 और 2 के पावर 2 नहीं था तो मैंने 2 के पावर 0 मान लिया। ऐसा क्यों माना, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 0 करेंगे तभी 1 ही होगा, तो इसलिए मैंने एक हर जगह पर रहता है। तो हम देखते हैं कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है, तो इसीलिए जो परिमेय संख्या है 31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेकर चेक कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8 ले लिए, तो इसको अगर आप क्या करते हैं 8 को गुणनखंड करते हैं, 2 का पावर कितना 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसको तोड़ दिया, टूट नहीं सकता है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पर कि चूंकि 8 का फैक्टराइजेशन किए है तो 2 का पावर 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब कितना हो गया 2 का पावर 3। अब वो 5 इसमें नहीं है तो 5 लिख के 0 लगा दीजिए, और यहाँ पर लिखिए जो 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। 2 का पावर m गुना 5 के रूप का नहीं है, देखिए ना 2 का पावर m का जगह पर कथी है 3 है, m का जगह पर कथी है 0 है, तो इसीलिए 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का तो है ही,
तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं रूट का है, तो अतः जो लिए है 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व कर दिया। इसमें का एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कभी कभी होगा ना कि इसमें नहीं आया रहेगा। नहीं आने का मतलब समझ रहे हैं कि 2 और 3 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होता, एक आध दो उसका एग्जांपल लेकर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। इसमें क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया 23 बटा, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, 23/2 का पावर 3 और इंटू 5 का पावर 2, और एक क्वेश्चन आपको हम ले रहे हैं यहाँ पर 7। इसमें दिया है 129/2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा देख के थोड़ा टेंस में करेंगे सब इसका। तो आप देख रहे हैं कि डी न्यूमरेटर यानी क्यू के जगह पर ये पहले ही से गुणनखंड करके दिया है, तो हम लोग क्या करें, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, ये एक गुड न्यूज है कि हमको अब नीचे का तोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ देख लेना है कि ये उस रूप में है कि नहीं। अगर है तो शांत है, ना है तो अशांत है। पहले क्या था, तोड़ना पड़ता था, लेकिन अब तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ये बहुत और आसान हो गया। देखिए अब यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 2, ये 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। अतः जो क्वेश्चन है लिख दीजिएगा 3/2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए ये हो गया आपका छठा नंबर कंप्लीट। अब ये 7वां नंबर में, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आप नजर उठा के ध्यान से देखिएगा कि जो P/Q की जगह पर क्या है, 2 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा में वो क्या आ गया, 7 आ गया। एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 7 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2 का पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5, ये जो है 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः ये जो लिखेंगे 29/2 5 और 7 है, पावर पर कितना है, 2 गुना 7 और पावर कितना है 5, अशांत होगा। कितना होगा बाबू, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो इस तरीके से हमने शांत अशांत आपको क्लियर कर दिया। हमें लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होगा नहीं शांत अशांत चेक करने में। बाबू दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पक्का है, आना ही है। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन हो गया फिक्स, और आपका संजोग अच्छा रहा, अगर लॉक आपका साथ दिया तो ये 2 नंबर भी एक हो जाता है। चेक करने के लिए कहता है कि जांच करें कि शांत है कि अशांत है। तो इसमें से एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आपको डिस्कस कर देंगे। हालांकि उस पर एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन फंसेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका नंबर दीजिए, मैं एकदम आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको हम हेल्प कर देते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन क्या होता है देखिएगा। जैसे कहता है, मान लीजिए 6/50 है। देखिए जैसे क्वेश्चन चलिए हटाइए, 6/625 625 है, 25 है, सॉरी 625 है। थोड़ा प्रेस कर देंगे तो नहीं दिखेगा। 625 का दशमलव प्रसार लिखिए। सुन रहे हैं क्वेश्चन को, 6/625 का दशमलव प्रसार को लिखिए। इसका मतलब क्या है, लिखिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 625 से इसे भाग दिया जाता है तो कुछ दशमलव में आता है, उस दशमलव को लिखिए क्या आ रहा है। ये नहीं कह रहा है कि प्रकृति बताइए कि शांत है कि अशांत है, ये कह रहा है कि इसको इसमें भाग करेंगे तो दशमलव प्रसार क्या आएगा उसको बताना है। तो इसको करने के लिए तो भाई एक तो आप पहले से न्यूट्रल स्टैंड लिए हुए जानते हैं कि सर 625 से इसे भाग करेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन उतना मान लीजिए छोटा अंक से भाग करके खुश हो जाएंगे, कहीं बड़ा अंक देगा तो आप फंस न जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपका अब एक बहुत अच्छा टेक्निक बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, वो देखिए 625 6/625। अब अगर आपको देखिए क्या करना है सॉल्यूशन।
अगर आपको इस P बटा Q में Q का गुणनखंड याद है, सुन लीजिए, Q का गुणनखंड याद है तो डायरेक्ट लिखिए, और नहीं याद है तो चुपचाप इस तरह से किलोग्राम में 625 को तोड़ लीजिए। कितना आएगा? 5 5 1 5 5 गुना 10 और 5 5 25, फिर तोड़ लीजिए 5 गुना 10 5 5 25, फिर करिएगा 5 1 5। तो एक तरह से 625 को हमने तोड़ा तो 1 2 3 4। हालांकि मुझे याद था, मैंने समझाने के लिए लिखा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। नहीं आएगा तो ये तोड़ लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है, जल्दी तोड़ लेंगे। देखिए क्या 5 आया था, क्या 5 आया था बाबू? 4 आया था। तो हम इसको क्या करेंगे? 6 बटा 5 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5, तो 5 पर 125 125 पर 625। मैंने कुछ नहीं किया, इसी को तोड़ कर लिख दिया। अब देखिए आपको अलग से चीज बता रहे हैं, अगर किसी चीज को 10 लाना है तो 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा तब ना आएगा। अगर फिर बनाना है 100 बनाना है तो 2 गुना 5 और गुना फिर क्या कीजिएगा 1 2 और गुना 5। यानी हम कहना चाहते हैं कि अगर 10 बनाना है तो आपको 2 5 का मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक सुनिए, अगर कोई किसी संख्या को 10 बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 5 का होना बहुत जरूरी है, ये नियम याद रखिएगा। यानी हम देख रहे हैं कि सर इसको 10 बनाए, कब सर 10 ही बनाने कहाँ से बैठ रहा गया, 10 काहे के लिए बना रहे हैं बबुआ? 10 से भाग देना कोई चीज का आसान होता है, जल्दी से हम लोग बैठा सकते हैं, लेकिन 5 रहे तो आसान नहीं होता है। तो इसलिए हम 10 बनाने के चक्कर में है। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? जो चीज से नीचे गुना वो चीज से ऊपर गुना, जो चीज से नीचे गुना वही चीज से ऊपर गुना। अब देखिए इसको 10 बनाना है तो 1 2 से गुना करेंगे तो 1 2 ऊपर गुना कर दो। इसको 10 बनाना है तो 1 2 और दो, तो 1 2 ऊपर और दे दीजिए। अरे समझ में? फिर इसको 10 बनाना है तो 1 2 नीचे तो 1 2 ऊपर, एक इसको 10 बनाना है तो 1 2 नीचे तो 1 2 ऊपर। अब कहोगे ये क्या हुआ भाई? देखिए इसको गुना करेंगे तो 10 आएगा ना, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, इसको गुना करेंगे तभी क्या आ जाएगा बाबू? 10। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना नहीं है क्या में, ये समझा रहे हैं आपको। तो अब 10 से भाग 10 10 10 10 भाग करना क्या होता है? आसान होता है, तो इसलिए हम ऐसे प्रारंभ करते हैं। हालांकि जो चीज से ऊपर गुना करेंगे नीचे गुना करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आइए एक बार गुना कर लेते हैं सबको। 10 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 छक 16 छक 96। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक बार करेंगे तो 10 देगा, एक बार दूसरे संग करेंगे तो फिर 10, एक बार करेंगे तो 10, एक बार करेंगे तो 10। चलिए 96 बटा अब कितना होगा? 10 दैया 100 दैया 1000 दैया 10,000। इतना तो कॉमन सेंस होबे करेगा आपके पास। 21 सेकंड 1000 10,000। अब इसको भाग कर दीजिए। भाग करने के लिए छोटे क्लास में सिखाया जाता है कि इसको क्या करना है, जितना नीचे 0 उतना अंक के बाद दशमलव बाएं। फिर सुनिए, जितना नीचे 0 उतना अंक के बाद ऊपर दशमलव बाएं। जितना अंक 0 नीचे 1 2 3 4 5 तो ऊपर उतना ही अंक के बाद दशमलव बाएं। तो सुनिए 9 6 पहले छाप दीजिएगा, सब नीचे तक 4 गो, 4 गो कहाँ से लाएंगे? तो जबरदस्ती 0 दे देंगे और 4 गो पहुंचा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यही आपका दशमलव प्रसाद हो गया। कहोगे तो इतना टाइम तो पहले ही हम लोग बना लिए होंगे, लेकिन बाबू हम कह रहे हैं ना, ये जो टेक्निक है ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। ये कब तक आपको लागू करें? मान लीजिए छोटा अंक है तो फट से भाग कर दीजिएगा, अब बड़ा बड़ा अंक होगा तो परेशान हो जाइएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये टेक्निक पढ़ाया कि आपको 10 बना देना है, गुणनखंड नीचे वाला पद नीचे वाला 10 बना देना है। हालांकि ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही सुरक्षित रहेंगे, बड़े बड़े अंकों के लिए आपको फायदेमंद पहुंचाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं पर रुकते हैं और 1.4 यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद के भागों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बहुपद में भाग करते हैं, और फिर इसी तरह लगातार हम लोग चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। तो अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है, आपको लाभ पहुंचा रहा है, आपको बेनिफिशियल लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला सो हो भला। अपना भला होगा, किसी और का भी भला करेंगे तो उससे आपका भला होना ही है। अगर किसी और का भला करेंगे तो आपके साथ कभी गलती हो ही नहीं सकता है, इसलिए बोलते हैं कर भला सो हो भला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।